हर घर में कोई एक कोना ऐसा होता है जहां कुछ अजीब सा लगता है ना? पर अगर वो कोना सिर्फ डरावना नहीं बल्कि जिंदा हो तो क्या तुम वहां एक रात भी रह पाओगे? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद तुम अपने ही घर के किसी बंद कमरे को दोबारा नजर उठाकर ना देख पाओ। ये कहानी है अंशिका की, एक अकेली लड़की जो दिल्ली में एक जॉब के लिए आई थी। कम पैसे थे तो उसने एक सस्ता फ्लैट ले लिया, 2 कमरे, एक किचन और एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, उस कमरे को कभी मत खोलना, चाबी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अंशिका ने हंसते हुए कहा, ओल्ड वाइब्स, कोई बात नहीं। मुझ पर क्या उसे अंदाजा था वो दरवाजा उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रात के 2:45 बजे एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। धीमी, ठंडी, सरसराहट सी आवाज। वो उठी, देखा, घर में सब ठीक था, पर जैसे ही बंद कमरे के पास पहुंची उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। पर वो तो बंद था, फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? सुबह होते ही उसने पड़ोस की बूढ़ी आंटी से पूछा। आंटी की आंखों में डर था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस कमरे में पहले रिया नाम की लड़की रहती थी। एक रात जोर से चीखने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। दरवाजा जब तोड़ा गया तो रिया गायब थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट कर आऊंगी। अंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो इस घर में सही फैसला करके आई थी? शायद नहीं। अगली रात ठीक 3 बजे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई अंदर से छूटना चाहता हो। उसने घबराकर फोन उठाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, ओपन द डोर, आई एम वेटिंग। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो दरवाजा थोड़ा खुल गया था और अंदर से एक आंख उसे घूर रही थी। वो चीखने ही वाली थी, पर आवाज उसके गले में अटक गई। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुल गया और वहां खड़ी थी एक लड़की, सफेद साड़ी में, अधजला चेहरा और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए जैसे कोई जिंदा लाश देख रही हो। वो धीरे धीरे अंशिका की तरफ आई और बोली, तूने दरवाजा खोला, अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगी। अगले ही पल अंशिका की धड़कनें थमने लगीं, सब कुछ धुंधला हो गया और वो जमीन पर गिर गई, बेहोश। जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। मकान मालिक बोला, तुम बच गईं, बाकी जो उस कमरे के पास गए वो कभी नहीं लौटे। अंशिका ने वो घर तुरंत छोड़ दिया, पर जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजा अब भी धीरे धीरे बंद हो रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, सी यू अगेन। अगर अगली बार तुम्हारे घर में कोई दरवाजा अपने आप खुले तो सोच लेना, क्या कोई अंदर से बाहर आना चाहता है या तुम अंदर फंसने वाले हो। ऐसी और रूह कांपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली कहानी शायद तुम्हारे ही नाम की हो।